ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। विचार करो, मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है। मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। आज का प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर, दान का। तुम बच्चों को रहम दिलपन, सबसे सबके ऊपर तरस खाना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है। अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुमको भी को दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं, भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए, और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो। सत्य नारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको करते हैं। यदि उन सब की साधना है अयथार्थ, मतलब भक्ति मार्ग की साधना सही नहीं, झूठ है, अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है ही नहीं। भगवान आकर भक्ति करना नहीं सिखाते। भक्ति अपनी बुद्धि से, माया की बुद्धि से जिसको जो मन वो करता है। कोई कोई प्रथा चालू कर देता है तो कोई कोई प्रथा चालू कर देता है। कोई कहता है थर्सडे को कपड़ा नहीं धो, तो कोई कुछ। जबकि भगवान आकर कहीं किसी धर्म ग्रंथ, तो भगवान लिखे ही नहीं और न बोले। कहानी भी धर्म ग्रंथ की अपने मन से लिखा हुआ है। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने की। बहुत सारा मेडिटेशन सिखलाया जाता है। यूपी में, उत्तरांचल में बहुत बड़ा बड़ा मेडिटेशन सेंटर, दूसरा दूसरा योग का शांति में रख देते हैं। जब इंसान अशांति में हो जाता है तो वहां जाता है, एक सप्ताह बिता कर आता है। लेकिन सच्चा मेडिटेशन तो बाबा सिखाते हैं, जिससे सच्ची शांति मिलती है। उसके लिए
कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो आपको मिल गया तो वो आपके पास ही रहेगा ना। अगर आपको शांति मिल गई तो फिर आपको बार बार जाने की क्या दरकार। जो नहीं मिलता है, जो बस एक वहम होता है, तो वो वहम टूटते ही फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। जैसे डिजर्ट में, मरुभूमि में पानी दिखता है तो उसकी तरफ भागते हैं। मगर जहां हमको सच्चा पानी का स्रोत मिल गया तो हम भागेंगे क्यों। योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का मालिक अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। ये दुनिया, जो सुंदर बगीचा थी, उसका मालिक था परम पिता परमात्मा। अब उसको माया ने कांटों का जंगल बना दिया। बाबा फिर से आया। प्यारा बाबा। बाबा कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। जैसे ही मेडिटेशन करने का कोई सोचता है, घर में कोई चौपड़ी मारता है, मेडिटेशन से दिल उतर जाता है। कहते कैसे करे, टाइम नहीं, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। मेडिटेशन कैसे करो, यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो। अब बाबा कह रहे हैं तुमको बैठने की फुर्सत नहीं, पर तुम काम तो करते हो। क्या उस वक्त मेडिटेशन करते हो? क्या तुम कर्म योगी बनने का प्रयास करते हो? दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए तो कोई बंधन नहीं। दिन में कभी बैठने वाला मेडिटेशन नहीं हो सकता है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है। उसमें याद थोड़ी रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। लेकिन बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि इतना भी मुश्किल नहीं कि आप हर काम में बाबा को सामने खड़ा कर लो। बाप दादा, आओ मेरे से रोटी बनवा दो। उससे रोटी में शक्ति भी आएगी, खाने वाला भी निरोगी, सभी आदतों से छूट जाएगा और काम भी फास्ट होगा। और कर्मयोगी सो कर्मयोगी भी हम हुए। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है। उस समय याद करना सहज। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। बाबा कह रहे हैं अमृत वेले का टाइम मिस मत करो। वो टाइम मिस करना कैसा हो, जब बाबा भोला भंडारी भंडारे खोल के अपने भंडारे बांट रहा है और हम सो रहे हैं। और हम बोले कि मेरी किस्मत जगती ही नहीं। कैसे जगेगी जब किस्मत लेने के टाइम हम आराम से सो रहे हैं। बाबा कह रहे दिन में बहुत डिस्टरबेंस रहेगा। कोई कहीं चिल्लाएगा तो कोई कहीं। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा। बाबा कह रहे हैं अगर तुमको कर्म करते समय बाबा की याद में कर्म करने की आदत लग गई है तो बहुत अच्छा। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। बाबा बता रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। तो वो भी कोशिश करते थे और कोशिश करते करते कामयाब हो गए कि अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो बाबा की याद में बात करें। तो उससे क्या होता है, दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ता है।
लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता। अब शिव बाबा उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहे तो इसका उनको नशा चढ़ा चढ़ा, क्योंकि वो तो अपने आप को साधारण मानते थे, जो जौहरी थे। लेकिन जब भगवान उनको बोले कि आप प्रजापिता ब्रह्मा हो तो उनको नशा चढ़ा, अरे मैं भी बाप हूँ, इन सब पूरे प्रजा का बाप मैं हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात कर, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़ी बनाएंगे। वो तो बबूलनाथ कांटों को हटा करके फूल बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं। माली कांटों का बीज थोड़ी लगाएंगे। कोई दुनिया में है माली, स्थूल में भी, जो अपने बगीचे में कांटा उगाएगा? वो तो दुनिया का माली है। वो कभी न कांटा उगाएगा, न कांटा लगाएगा, न दुख देता है, न दुख भरी दुनिया बनाता है। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है, यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो बाबा के ब्राह्मण कुमार कुमारियां कैसे जुड़ते ही चले गए, अब कितना बड़ा बगीचा बन गया है। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्य के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, हठ योग, तो ये योग, तो वो योग। किसी न किसी याद में बैठते होंगे। हाँ, अब याद करने को भी योग कहा जाता है। तो कभी हम सब्जी वाले को याद करते हैं, तो कभी फ्रूट वाले को याद करते हैं, कभी हम सब्जी को भी याद करते हैं कि अरे सब्जी रखा हुआ है, खाना है। तो जिसको भी याद कर रहे हैं ना, वो योग है। तो हम दिन भर तो बहुत तरह का योग लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 24 घंटा बाबा की याद में रहता है, कुछ ना कुछ योग इधर उधर का लगता ही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बात ही नहीं, काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की ही शक्ल सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे तो वह है भक्ति मार्ग। ना कोई कोई काली का भक्त है, हनुमान भक्त है, तो हनुमान को याद करेगा, उनका शकल याद करेगा। न बाप की याद न वर्षे की याद रहती है भक्ति मार्ग में। न अपने पिता का पता है, न उनसे हमको क्या मिलता है ये पता है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। हमारी भी है गुप्त माला, ये माला बन रही है। जो सबसे अधिक पुरुषार्थ करते हैं वो 8 में जाते हैं, 8 की माला बनती है। जो उससे कम करते हैं 108, फिर 1000, 11,000, 108 करके। यह रसम भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप फिरते थे, हम भी उनको देख एक कोठी में बैठ माला फिरते थे, राम राम कहते थे। जब ब्रह्मा बाबा छोटे थे, वो अपने पिता को देखते थे कि मेरे पिता माला फिरते हैं, तो वो भी एक कोठरी में जा करके अकेले बैठकर माला लेकर के राम राम करते करते माला फिरते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं, अभी तुम बच्चों में ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। बाबा ऐसा शक्ति देता है, इतनी किरणें देता है कि उसके बाद अश्रु धारा बहे उनके प्रेम में। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। एक बार जिसको अमृत वेला का रस लग गया,
इतना सुख है दुनिया में, कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें इतना सुख। ज्ञान में भी रमण करते हैं, कितना बड़ा बगीचा है। पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। तो बाबा है बीज, परम पिता परमात्मा है बीज, और सारा दुनिया बगीचा। कैसे बगीचा बनता है? बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा झाड़ बताए ना कैसे बाबा पहले आते हैं, फिर ब्राह्मण की रचना करते हैं, तो बीज हो गए, उनसे फिर ब्राह्मण की रचना हुई, फिर उससे टाल टालियां बनती है, फिर बाकी दूसरे युग में फिर और धर्म के मनुष्य आते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, टाल टालियां और धर्म है तो वो भी बढ़ता जाता है। अभी कितनी धर्म है। अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। तो हम अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहते हैं, झाड़ को याद करते रहते हैं। वो सारा मंथन वो भी योग हो गया ना, बाबा से जुड़ गए, उनके ज्ञान को चिंतन मनन किया तो बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती, दोनों चीजें याद आती। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन मेडिटेशन में नहीं बैठते। जो तत्व ज्ञानी है इस दुनिया में वो ऐसे नहीं बैठते। उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना तो उन्हों को पता ही नहीं। उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप, हमको यह नॉलेज, रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। रात को यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अंधेरा रहता है ना, तो उसको बाबा रात कह रहे हैं। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते थे। अभी तो समझ मिली है बाप को याद करने की, उनके याद करने से सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते हैं, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतनी अवस्था परिपक्व होती जाएगी। जितना याद करेंगे बाबा को, धीरे 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 हमारे पाप कटते जाएंगे, हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी, पवित्रता आएगी, शक्ति आएगी। जो अष्ट शक्ति का गायन है, जिसकी हम सभी भी पूजा करते हैं, वो हम ही थे, हम वही वापस बन जाएंगे। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्य को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वह तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। थोड़ी कहेंगे आ, कि मैंने 84 जन्म पूरे किए। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले जाओ, हिस्ट्री हॉल में कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात को भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है, मुझे मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मंत्र का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम है श्रीमत पर।
वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का बरसा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े, और कोई हमको दुख से नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, बाप को याद करो। तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। पाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेज। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तो अगर अभी भी हम नहीं उतरे तो जन्म जन्मांतर का बोझा नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा तो अंत में सारी बीमारी एक साथ उपट जाती है ना। जिसको देखो कि अगर किसी की मौत आए तो किसको कितना सारा बीमारी हो जाता है। किसी का तो बॉडी ही सड़ने लगता है, किसी का तो बॉडी भी खराब होता है और परिवार भी साथ छोड़ देता है। तो सारा कुछ एक साथ उन लोग को भोगना मिल जाता है। लेकिन अगर हम भगवान की याद में रह करके सारा बोझ उतार दें, भगवान आ करके हमको अपनी पलकों पे बिठा करके ले जाएगा, तो क्या अच्छा है। क्या इसके लिए हम कोशिश नहीं कर सकते? क्या ये अच्छा नहीं है लेना? सिर्फ सुंदर सुंदर कपड़ा लेना, सुंदर सुंदर घर बनाना, यही एक जीवन का लक्ष्य, यही सुख दे सकता है? क्या भगवान की याद में रहकर बोझा उतार कर सुंदर जीवन बनाना ये अच्छा नहीं है क्या? तुमको समझाना है, बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा, नशा चढ़ जाता है। जो बाबा प्यार देता है, भगवान प्यार देता है, ऐसा नशा चढ़ता है। अरे, भगवान खुद प्यार दे रहा है, वाह, मेरा किस्मत कितना अच्छा है। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है। फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह अविनाशी बाप है। विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता है। अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, और यह हमारा है सतो प्रधान सन्यास। यह है ही राजयोग। ये वो योग है जो हमको राजा बनाता है। राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वह पतित पावन हेवनली गॉड फादर है, और आते भी भारत में है। उनका भारत मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। भक्ति मार्ग में उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। बैठ चिंतन मनन करें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बाबा क्या सिखला रहा है, क्यों सिखला रहा है। क्या ये करने से मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा ही होगा? यह कोई और जानते नहीं। सत्युग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जर्जरी भूत हो जाती है। अब यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। कहते हैं ये घर में लड़ाई झगड़ा तो नर्क के समान, लेकिन एक घर नहीं, अभी पूरी दुनिया नर्क है। यह है ही कांटों का जंगल।
एक दो को कांटा ही लगाते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है? तुम दैवी फूल बन रहे हो। तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। बेचारे कुछ नहीं जानते। बहुत लोग हैं कुछ नहीं जानते। उनको अज्ञानता में नहीं छोड़ देना है कि वो नहीं समझेंगे। परंतु बाप को और उनकी रचना को नहीं जानते। हम भी तो अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए कि नहीं, हमको समझाना है। भले दो गाली खानी पड़े, लेकिन वो आत्मा को जब लग जाएगा तीर तो उसका जीवन सुधर जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम हो ही रिलीजियस माइंडेड। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? जो आपको भगवान दे रहा है उसको आप दान ही नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब आपको इन ज्ञान रत्नों को दान करना है। जो भी मिले उनको समझाओ कि भगवान आए हुए हैं, राजयोग सीखो, मेडिटेशन सीखो, उससे मिलन बनाओ। आपका बोझा है उसको उतारो। बाप बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं, यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए कि कैसे सनातन देवी देवता धर्म बेस है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उसका एक बेस तैयार होता है, फिर उसपे कई कमरे बनते हैं, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर। तो ऐसे ही सनातन देवी देवता धर्म बेस है। उसके ऊपर फिर दूसरे दूसरे धर्म निकलते जाते, टाल टालियां निकलते जाती, जैसे वृक्ष का एक तना और उसकी फिर बहुत डालियां। तो ऐसे ही सनातन देवी देवता धर्म तना है, और उसके बाद उसी से अन्य धर्म निकले। जिस भी धर्म में जो भी रिचुअल्स हैं, रिवाज हैं, वो सनातन देवता धर्म के ही कॉपी किए हुए हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं, है ना? बाबा कहते हैं यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्य को योग का बहुत शौक होता है। बोलो, हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाप को याद नहीं करते तो ताला कैसे खुलेगा? पूरे दिन हम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जो बुद्धि पे ताला लगा दी कस करके, गोदरेज का ताला, वो खुलेगा ही नहीं। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे ताला पे लेजर बीम चलता है और फिर वो ताला टूट जाता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुले कैसे? है बहुत सहज बात। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। ऐसे नहीं कि ये आत्मा ज्ञानी है, हमको तो ज्ञान समझ में ही नहीं आता। आएगा, पहले किसी को नहीं आता जब ताला लगा होता है। जब याद करते करते ताला खुल जाता है तो अपने आप ज्ञान समझ में आने लगता है। बाबा कहते हैं हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। सीखो न सीखो तुम्हारी। बाबा बता दिए कि मैं आया हूँ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। अब सीखो न सीखो, फिर बाबा क्या करेंगे? मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले उठ याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। आज का वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता, अंदर की प्रसन्नता, आत्मिक प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सब प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। आज का स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, जो परम पिता परमात्मा की स्मृति में है। हम आत्मा है, स्मृति में है। ये ड्रामा है, स्मृति में है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, उन्हों को कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। ऐसे लगेगा एक ड्रामा का खेल हुआ और खत्म। खेल चाहे कोई भी खेल रहा हो, खून ना है खेल भी होगा, तो परिस्थिति से प्रभावित वो नहीं होंगे, जो स्मृति में रहेंगे कि ये सब एक ड्रामा है। अब ड्रामा पूरा हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।